जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। आज अभी देख रहे होंगे आप लोग, ये झारखंड की राजधानी रांची है, जहां पर स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड को लेकर के CNT एसपीटी कानून और 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करने के लिए आपके राजभवन के समीप धरना स्थल पर हजारों की संख्या में आदिवासी लोगों का यहां पर आगमन हुआ है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हजारों के हजारों लोग यहां पर उपस्थित हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। यहाँ पर जो आप कई संगठन के लोग यहाँ पर धरना स्थल पर हैं। यहाँ पर ये आपका पोषण सखी भी आपको बैठे हुए हैं और यहाँ पर भू बंदोबस्ती कार्यालय जो खतियानी लेखनपाल जो लेखन कर्मचारी हैं, इनका भी धरना स्थल है। फिर टाना भक्तों का भी अनिश्चितकाल सत्याग्रह पर बैठे हैं 5वीं अनुसूची को मांग कर लेके। और फिर CCL कर्मी, CCL के जो भी जो प्रशिक्षण प्राप्त स्टूडेंट हैं, उनका भी यहाँ पर ये है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कई विभिन्न संगठन के लोग झारखंड में क्रांति कर रहे हैं कि यहाँ 5वीं अनुसूची लागू हो। इस बात को लेकर के कई संगठन, विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पर क्रांति कर रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि खतियानी जमीन बचाना इनका मकसद है। जल जंगल जमीन की बचाने के लिए भूमि बैंक रद्द करो, ये सब इनका नारा है। 1913 के जमीन अधिग्रहण कानून का कड़ाई से पालन हो, 5वीं अनुसूची एवं पेशा कानून कड़ाई से लागू करो। इस टाइप से इनका विभिन्न मांग को लेकर के राजभवन के समीप उपस्थित आंदोलन होते रहा। लेकिन अभी 5वीं अनुसूची उम्र के सभी तरफ से 5वीं अनुसूची अंतिम विकल्प लोगों को आ रहा है। अब 5वीं अनुसूची का विशेष मांग को लेकर के यहाँ पर ही लोग हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं कि 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू करने वाली बात आ रही है। अब टाना भक्तों के साथ विभिन्न दल के लोगों ने भी 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू करने की बात शुरू किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि झारखंड अब अलग दिशा में चलने के लिए तैयार है। ये विभिन्न संगठन के लोग धीरे धीरे 5वीं अनुसूची की ओर बढ़ रहे हैं। जोहार, अभी हमारे बीच में एलिना मैडम आपके बीच में। देखिए, झारखंड के राजधानी रांची राजभवन के समीप अभी हमारे बीच में सिस्टर मिलिया, आपका नाम बताइए। बहन, मैं इमलिया हूँ, इमलिया। देखिए, अभी हमारे बीच में जो सिस्टर हैं, ये भी अभी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, आदिवासियों का अस्मिता को बचाने के लिए यहाँ राजभवन के समीप हजारों के संख्या में आदिवासियों के साथ एकत्रित हुई है। इनका 4-5 प्रमुख मांगे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके 5वीं अनुसूची का जो मांग है, CNT एसपीटी एक्ट जो बचाने की मांग है, और जितने भी रघुवर सरकार में गैर मजरूआ आम जमीन, गैर मजरूआ जमीन, जंगल झाड़ी जमीन जितना भी था, और आप लोग को पता होगा, आप लोग का एकड़ों एकड़ जमीन को 0 एकड़ जो किया गया था, तो ये सारे समस्या को लेके इनका अभी यहाँ पर आना हुआ है। आगे हम सिस्टर से बात करेंगे। सिस्टर, बताइए, ये लड़ाई कैसे जीता जाएगा? ये लड़ाई तो हमारी लड़ाई तो लंबी लड़ाई है, ये तो एक दिन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे खतिहान और जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि सरकार तो खतिहान को लूट रही है। खतिहान के नाम से क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो भी गड़बड़ है, जिसका 100 एकड़ जमीन है तो मालिक के नाम से 1 एकड़ जमीन दे रहा है। तो ये कहाँ का लूट है? 40 एकड़ है, वो स्थानांतरण कर दिया है, स्थान अलग अलग दिया है, प्लॉट नंबर गलत किया है। तो ये सबसे बहुत सारा गलतियां हैं, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर उसका विरोध करने के लाए हैं। अच्छा सिस्टर, ये बताइए, ये तो मांग बहुत इम्पोर्टेंट मांग है, लेकिन झारखंड के आदिवासी जाति, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच में
बटे हुए हैं। अब कैसे ऐसा विकराल स्थिति में हम झारखंड के लोगों को एकजुट कर पाएंगे, क्योंकि समस्या तो इतना बड़ा हुआ है, तो समस्या तो हम लोग के जाति धर्म में बंटने की वजह से ही तो है, और हम लोग अशिक्षित भी हैं, गरीब भी हैं, तो कैसे जीतेंगे इसको? हम लोगों को तो सब एकजुट होकर लड़ाई करना होगा। जाति धर्म और ये सब को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग सब एक भाई हैं, सब आदिवासी हैं। ये तो हम लोगों को जाति धर्म से अलग भी कर रहा है, वो अलग दिगू लोग है जो को हम लोग को अलग अलग कर रहा है कि वो ये है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, तो ये हम नहीं मानते। हम सब एक भाई बहन है, हम लोग वही मान के चलते हैं। अभी जंगल जमीन तो सबका है, ईसाई लोग का केवल नहीं है, सपना लोग का नहीं है, हिंदुओं का केवल नहीं है, लेकिन जमीन सबका है, तो हम सबके लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को तो एकजुट होकर लड़ाई करना होगा और हमारा जमीन और खतियान को बचाना है। इसीलिए हम यहाँ पर धरना देने हैं, सरकार को सुनाने के लिए आए। अभी हमारे बीच में एलिना होरो आई हुए हैं, जो बहुत क्रांतिकारी और जुझारू कर्मठ, इनका जीवन पूरा समाज में ही बीतता है। 30 के 30 दिन समाज में ही ये गुजारती है। मैडम भी आज 5वीं अनुसूची को धरातल में उतारने के लिए, CNT-SP-T एक्ट को कड़ाई से लागू करने के लिए, और जितना भी भूमि बैंक बनाया गया था जो आदिवासियों का जमीन को, इसको खारिज करने के लिए आई हुए हैं। हम आगे मैडम से बात करना चाहेंगे कि कैसे होगा मैडम, ये लड़ाई कैसे मजबूत होगा, और झारखंड के लोग गुलामी की जिंदगी से कब उभरेंगे? इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी देखें तो वर्तमान में झारखंड में अपने आदिवासी मूलवासियों के कई प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन होते देख रहे हैं। सबसे मुख्य बात तो यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी यहाँ कई धरना दे रहे हैं, पहले से भी आप लोग भी हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, ये हमारे भू बंदोबस्त कार्यालय वाले भी दे रहे हैं। सभी का अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक झारखंड के अंदर रहते हुए में अपने जो आदिवासी मूलवासी की अधिकार की बात को लेकर के ही खड़े हो रहे हैं। और जबकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग आज यहाँ पे लैंड डिजिटलाइजेशन के खिलाफ में आज खड़े हुए हैं, ये मुख्य रूप से इसका ये भी है कि जहाँ पे अभी ये शुरुआत हुई है एक सैंपल के रूप में खुटी एरिया में, वो जो कि 5वीं अनुसूची एरिया में आते हैं और पेशा का क्षेत्र है, CNT का क्षेत्र है। एक तरह से हम कई तरह से अपने कानूनी अधिकार के दायरे वाले क्षेत्र में भी आते हैं, पर इसके बावजूद भी इतना बड़ा जो भूमि बंदोबस्तीकरण या क्या बोलेंगे उसको, जो लैंड डिजिटलाइजेशन या प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में देने की जो बात हो रही है, सरकार की एक योजना है, और ये योजना सही अर्थ में क्या वहाँ के आदिवासी मूलवासियों के फायदे का है, भले का है, ये समझने की जरूरत है। क्या ये उनके सहमति से या उनकी इच्छा से, क्या वहाँ पे उनके साथ में जो ग्राम सभा की सहमति लेनी होती है, क्या लिया गया? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात भी है, क्योंकि बिना उनकी सहमति के वहाँ पे ये सर्वे किया जा रहा है, ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड का जो बनाने की बात हो रही है, उसका विरोध जब हुआ तो विधानसभा में मैंने CM के द्वारा इसको स्टे का ऑर्डर दिया गया, तो ये कहने के लिए तो रुक गया है, लेकिन ये अंदर ही अंदर फिर भी कर्मचारी जाके अपना काम कर रहे हैं। और जिस तरह से काम हो रहा है, ये पूरा साफ पता चल रहा है कि ये जमीन लूटने का एक नया तरीका है, जो कि हम आदिवासियों के साथ जो पहले से खिलवाड़ हो रहा है, अभी और नए रूप में ये बढ़ा जा रहा है। तो ये हम लोग को समझने की जरूरत है। इसका हम लोग पूरा खंडन करते हैं, विरोध करते हैं कि ये जो ड्रोन सर्वे ना हो, जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ के लिए नहीं सही है। और बिना सहमति के, खास करके गाँव की सहमति, जो ग्राम सभा की सहमति होनी चाहिए, वो उसके बिना ये हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। और ये 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन है। सभी कानून जो मिले हैं आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उसका उल्लंघन है। तो अभी एलिना मैडम आपको काफी अच्छी तरीके से बता रही थी कि 5वीं अनुसूची और जितने भी आदिवासियों के लिए जो कानून मिला हुआ है, ये झारखंड में सुरक्षित अभी वर्तमान स्थिति में नहीं है। और पूर्व की सरकार ने कई कानूनों को तोड़ के जोड़ के यहाँ के जल जंगल जमीन पर गीत की नजर रखा था, ऐसा कई लोगों का, कई समाजसेवियों का कहना है। तो हम आगे पूछेंगे
कि मैडम कि 5वीं अनुसूची तो 1935 में ही विद्यमान विधि के अनुरूप मिला हुआ था। हमारा अंग्रेजों के द्वारा शासन जब थी उसी वक्त, तो उसमें तो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा और उसमें ताकत है, लेकिन हमारे लोग क्यों रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसके तहत जमीन जल जंगल जमीन को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? अब रूढ़ी प्रथा की बात तो नहीं बोले, कम से कम हम ये जरूर बोलेंगे जो हमारा जो पेशा जो एक केंद्रीय कानून है, अगर ये भी मूल भावना के साथ में हर अनुसूचित जो राज्य है उसमें लागू हो जाए तो हमारे आधे से अधिक समस्या का समाधान होगा। अभी ये भी एक बड़ी चुनौती है कि हमारे कितने राज्य में पेशा का मूल भाव से उसका नियमावली ही बन पाया है। तो ये हम लोग के लिए सबसे एक बोलेंगे कि क्या उसके पीछे जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारे प्रशासन की, सरकार की, पेशा को इम्प्लीमेंट करने का या सही तरीके से उसका नियमावली बना के उसका पालन करने का, कहीं वहीं पे ही हमारी कमी है तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमें उन कानूनों को जो इसके मूल भावना के साथ में लागू करवाने के लिए एकजुट होना है, हम सभी जिसमें एक साथ एकजुट हो। और अभी जैसे झारखंड में वो प्रक्रिया चली रही है कि अभी वो पूरी तरह से आगे बढ़ भी नहीं पाई है, लेकिन इसमें हम सभी को शायद सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत होगी। मैडम, एक मेरा कहना है कि 1947 के बाद में 50 के बाद में तक समझा जाए तो अभी 75-76 साल हो गए, और हम आदिवासियों को उस समय से लेकर अब तक जल और जंगल जमीन के साथ साथ में हमारा खुद मानव का भी अतिक्रमण हुआ है। मतलब हम सोचेंगे आदिवासियों का किसी भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर अतिक्रमण ना हुआ हो, जहां शोषण ना हुआ हो, जहां उनके साथ अत्याचार ना हुआ हो। तो 75 सालों में जितने भी कार्यपालिका के लोग हैं या विधायिका के लोग हैं या फिर न्यायपालिका के लोग हैं, तो इनका जो लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र को ये जो बोलते हैं और वो हमारे लिए लोकतंत्र के रूप में हमको इस्तेमाल होते हैं, हम तो इसको लोकतंत्र बोलेंगे आप लोग के भाषा में या लोकतंत्र बोलेंगे? आप लोग की भाषा में मतलब आप लोकतंत्र को क्या बोलना चाहते हैं? मेरा कहना है कि जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, इसको लोकतंत्र तो कहते हैं, लेकिन हम जिसको चयन करके भेज रहे हैं, जिसको हम कुर्सी दे रहे हैं, वो आज अगर हमारा जल जंगल जमीन को बचा नहीं पाया, हमारा बेटी, हमारा संस्कृति, हमारा किसी चीज को संरक्षित नहीं कर पाया, तो आखिर वो अपने से चला रहा है सत्ता या फिर उसके ऊपर कोई और बैठा है? अगर वो अपने से चला रहा है, जिसको हम चयन करके भेजे हैं, तब तो लोकतंत्र कहेंगे। लेकिन अगर वो किसी के द्वारा वो बैठा है और जिसके तहत हम 75 सालों में किसी भी चीज को नहीं बचा पाए और यहाँ पर हजारों करोड़ों करोड़ का गबन भी हो रहा है, तो इसी व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहेंगे या लूटतंत्र कहेंगे? जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे करोड़ों करोड़ों का गबन के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया का प्रॉपर्टी कुछ लोगों के पास जो बाहर से आए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और हम लोग यहाँ पर जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, आज हम लोग भिखमंगे हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। तो आखिर इस लोकतंत्र जो आप इनके भाषा में बोल रहे हैं, इस लोकतंत्र में ये लोग कैसे आगे बढ़ जा रहे हैं और इन्हीं का लोकतंत्र में हम लोग कैसे नीचे जा रहे हैं? तो इसीलिए हम ये समझना चाहते हैं और दर्शक को भी समझाना चाहते हैं, इसको लोकतंत्र कहें या लूटतंत्र कहें। तो आप इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन तो कर ही दिए हैं कि लोकतंत्र और लूटतंत्र, इतना ज्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है कि हम लोग जो व्यवस्था या भी उसका हम लोग भी उससे सहमत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो 5वीं अनुसूची पेशा का जो प्रावधान, इसका उल्लंघन ही हो रहा है। तो पूरे प्रशासन में जितना भ्रष्टाचार है, अगर वो उसको अगर हम अपने जो बोल सकते हैं कि यहाँ की पारंपरिक व्यवस्था है जो हमारे पूर्वजों से जो मिला है हम लोगों को, अगर उसको जो बोलते हैं कि एक सही मायने में वो लोकतांत्रिक तरीका, जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने भी इसका उदाहरण अपना दिया था कि अगर लोकतंत्र सीखना है तो आदिवासियों से जाके सीखा जाए, तो हमको लगता है कि ये हमारे बीच का भी जो लोकतंत्र की जो भावना पहले जो थी और अभी जो है,
उसमें काफी बदलाव भी आ रहे हैं। बहुत सारे हैं जो हम लोग कई और सोच से भी हमारे सोच में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन जो मूल भावना है कि हमारे जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक भावना जो हमको अपने कुछ पारंपरिक जो हमारे व्यवस्था से आई अभी तक, जिसको कि हम अभी भी बोलते हैं कि पेशा के तहत में संरक्षित किया गया, लेकिन आज वो नहीं पालन हो पा रहा है। यानी कि वो उस चीज को सिर्फ वो एक पेशा के कानून के अंदर बंद हो गया है, पर वो जमीनी स्तर पे नहीं आ पा रहा है। और उसको करने के लिए इतनी सारी बातें हो रही है, नियमावली बने, कितने राज्य में बन पाया। और हमको लगता है कि उसके लिए लोगों में जो एकजुटता होनी चाहिए या उसको पालन करवाने के लिए जो एक आंदोलन की जरूरत है, जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है, सभी लोगों की एकजुटता की जरूरत है, उसका भी अभाव है। तो इसलिए बहुत जरूरत है कि हम सभी कैसे एकजुट हो, ताकि ये जो हमारा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उसको हम पुनः स्थापित कर सकें। तो बहुत बहुत मैडम को बधाई कि आपने काफी अच्छी तरीके से हम झारखंड आदिवासी मूलवासियों को समझाने की कोशिश किया। आगे हम और कुछ लोगों से जान। तो अभी आप देखिए कि ये 5वीं अनुसूची और CNT-SP-T एक्ट को बचाने के लिए हजारों की संख्या में आदिवासियों का झुंड यहाँ पर रांची के राजभवन के समीप आया हुआ है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, साथ में सरकार का भी, मुक्ति मोर्चा की सरकार भी यहाँ पर अपनी मांग को लेके आए हैं। आखिर कौन ऐसा मुद्दा है, कैसा हो गया झारखंड, जहाँ पर सरकार के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और गरीब जनता भी आंदोलन कर रहे हैं। आखिर कैसा ऐसा समय आ गया, कैसे समाधान हो सकता है। लोगों के बीच में तरह तरह के कंफ्यूजन है, लोग अपना अपना समस्या को मांगे जा रहे हैं। लेकिन झारखंड के सभी आदिवासी मूलवासियों को, भाइयों को हम ये बताना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूची के अलावा यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं है झारखंड को बचाने के लिए। जैसा कई लोगों का कहना है कि 1935 में जो 5वीं अनुसूची के तहत जो 5वीं अनुसूची जो मिला, इसके अलावा कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और हजारों की संख्या में यहाँ पर ग्राम सभा को ना करके, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की बात ना करके, लोग कई मुद्दों के साथ आज अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जोहार, धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि तरह तरह की बातें आपको हमेशा समय बेसमय मिलता रहेगा और आपको आगे बढ़ने का और सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद।